नमस्कार, न्यूज़ बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें। बिहार में आज जो श्याम रजक जो है वो जेडीयू का दामन एक बार फिर से थाम लेंगे। अब ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि कभी आरजेडी कभी जेडीयू, और जब ये कहा जा रहा है जहां पर उनको उनके हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती है तो वो पार्टी भी बदलते रहते हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और फुलवारी शरीफ से 6 बार श्याम रजक जो है विधायक रह चुके हैं। श्याम रजक एक बार फिर से जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। बता दें कि जदयू कार्यालय में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और इस मिलन समारोह के कार्यक्रम के तहत उन्हें आज जेडीयू ज्वाइन करवाया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जदयू की सदस्यता एक बार फिर से उन्हें श्याम रजक को दिलाएंगे। तो श्याम रजक दूसरी बार नीतीश का तीर थाम रहे हैं। इससे पहले वो आपको बता दें श्याम रजक 1995 में पहली बार फुलवारी शरीफ से विधायक बने थे। तब के समय में लालू के खास वो माने जाते थे और लंबे समय तक राजद का दामन वो थामे रहे। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तब श्याम रजक को मंत्री बनाया गया था, लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता में आया तो श्याम रजक का लालू से मोह भंग हो गया और जून 2009 में आरजेडी को वो छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। उस समय वह आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव थे। श्याम रजक जब जेडीयू में शामिल हुए तो नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक बन गए। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह दी गई। बता दें कि राबड़ी देवी नीतीश कुमार और जितेंद्र राम मांझी की सरकार में वे मंत्री रह चुके हैं। श्याम रजक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 14 साल तक मंत्री रहे। उस दौरान कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी इनको दी गई। 2019 में नीतीश कुमार ने श्याम रजक को दूसरी बड़ी और जेडीयू छोड़कर आरजेडी में वो शामिल हो गए। जब दूरी बढ़ गई 2019 में नीतीश और राजद में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में फुलवारी शरीफ से उनको टिकट नहीं मिला, जिससे वह पार्टी से नाराज रहे। उसके बाद राजद से इस्तीफा दे दिए। अब दूसरी बार फिर से जेडीयू में शामिल हो रहे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है श्याम रजक कभी जेडीयू कभी वो आरजेडी इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां भी जाते हैं वहां के प्रमुख से इनकी बढ़ती बहुत है, खास बनती बहुत है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विवेक, आज मिलन समारोह हो रहा है जेडीयू में। श्याम रजक आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कभी आरजेडी कभी जेडीयू। क्या लग रहा है इस बार भरोसा कर सकती है जेडीयू श्याम रजक पर? जी बिल्कुल, कभी जेडीयू कभी आरजेडी का दामन थामने वाले श्याम रजक का एक अलग ही इतिहास है। 1995 में जब राजनीति का कैरियर जब स्टार्ट किए थे उसमें 1995 में पहली बार विधायक बने थे फुलवारी शरीफ से और 6 बार लगातार विधायक रहे। जैसा कि आपने भी बताया, उसके साथ साथ बात कर ले तो फुलवारी शरीफ टिकट को लेकर 2020 में एक ही स्थान देखता है जब उसमें महागठबंधन 7-8 दल का महागठबंधन जब बनी थी उस समय सीपीआई को टिकट दे दिया गया, जहां से गोपाल रविदास अभी विधायक है। और उस समय श्याम रजक को टिकट नहीं दी गई। उस समय आरजेडी ने उनको आश्वासन दिया कि आने वाले समय में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ करिएगा पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर ही छोड़ दिया गया और नहीं उनको विधान परिषद भेजा गया, नहीं साथ ही साथ जो राज्यसभा को लेकर उन पर सस्पेंस रखा था कि राज्यसभा भेजा जाएगा तो राज्यसभा भी उनको नहीं भेजा गया। ऐसे में लेकर वो विधिवत देखा कि 22 अगस्त को उन्होंने अपनी जो सदस्यता आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया कि हम शतरंज के खिलाड़ी नहीं हैं, हम रिश्ते निभा रहे थे, वो मोहरे चल रहे थे। इस तरीके का उन्होंने स्लोगन गढ़कर सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। और साथ ही साथ बात करें तो लालू यादव को खासम खास करीबी इसलिए थे क्योंकि बात कर ले उस समय जब 1995 में जब लालू यादव की जब सरकार बनी उसके बाद फिर जब लालू यादव जेल जाने लगे तो राबड़ी देवी जब सत्ता संभाली उस समय राबड़ी देवी के साथ अगर साई की तरह कोई भी मंडराते रहता था तो वो श्याम रजक थे और एक रामकृपाल यादव, जो रामकृपाल यादव 2014 में आरजेडी से अलग हो गए और बीजेपी में चले गए। और इधर 2009 में फिर जो नीतीश के लालू यादव से जब मुंह भंग हुआ तो श्याम रजक का था 2009 में फिर से जेडीयू में वापसी किए, लेकिन 2009 के बाद फिर 19 में अलग हो गए और 19 में अलग होने के बाद अब 24 में फिर से घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन अब इनका लंबा कितना सफर चलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही साथ जो 2025 में विधानसभा चुनाव होना है तो क्या 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या जेडीयू वहां से टिकट देगी फुलवारी शरीफ से या श्याम रजक को कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? जी मनीष। अच्छा, यहाँ पर तो सवाल ये भी उठ रहा है ना कि जहां पर फायदा मिल रहा है उधर ही वो रुख बदल ले रहे हैं, उधर ही वो चले जा रहे हैं। यहाँ पर
अब यहाँ पर नीतीश जेडीयू में क्या उनको लग रहा है कि उनको फायदा मिलेगा और उनको टिकट मिल जाएगा? अगर यहाँ भी ऐसा ही हुआ जैसे जेडीयू में आरजेडी में हुआ, फिर क्या करेंगे? फिर पार्टी चेंज करेंगे क्या? जी बिल्कुल, जब ये 22 अगस्त को जब इस्तीफा दिए थे, उसके बाद जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने उस समय कहा था कि हम देखेंगे, अभी से एक सप्ताह वॉच करेंगे कि कहाँ हमको जाना है, कहाँ नहीं जाना है। नहीं तो अगर नहीं हम किसी पार्टी का दामन थामेंगे तो हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से। लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पे आज आधिकारिक घोषणा भी, आज वो 1 बजे दामन भी थामने वाले हैं जेडीयू का। 1 बजे जेडीयू का जब दामन थामते हैं तो क्या वहाँ पे जब दामन थामने के बाद क्या संकल्प लेते हैं, यह देखना होगा। क्या आजीवन आप जेडीयू के सदस्य बनकर रहेंगे, फिर आने वाले समय में जो है कि कोई पार्टी बदलेंगे या फिर कोई अलग राह अपनाएंगे? क्योंकि बात कर लीजिए उपेंद्र कुशवाहा और श्याम रजक का जो कही एक शुरू से इतिहास रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बनाते हैं और फिर पार्टी को विलय करते हैं, लेकिन जो श्याम रजक है जिस पार्टी से निकलते हैं फिर दूसरे पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी से भी निकलकर फिर इसी पार्टी में आते हैं। और इनके विषय में यह भी कहा जाता है जहां भी रहते हैं उनके शीर्ष नेतृत्व है उनसे अच्छा पकड़ रहता है। वो चाहे आरजेडी के साथ रहे तो लालू प्रसाद यादव से अच्छे पकड़ रहे, उसके साथ साथ नीतीश कुमार के साथ भी अच्छी पकड़ है उनका। उसके साथ साथ देखिएगा आज जो उनको जब सदस्यता दिलाई जा रही है तो उस समय राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष है संजय झा रहेंगे। उसके साथ साथ जो है जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो मंत्री हैं रत्नेश सदा, ऐसे जो तमाम जो नेता हैं वो तमाम नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन सदस्यता दिलाने के बाद जब श्याम रजक जब संबोधन करते हैं उसके बाद इन निगाह सबकी बनी रहेगी क्या वो जो है आगे उनको क्या जेडीयू में भूमिका मिलेगी और साथ ही साथ क्या भूमिका मिलने के बाद उसमें वो सहमति जताते हैं या नहीं, या क्या आने वाले समय में फिर से क्या नई राह अपनाते हैं। इसके साथ साथ क्या वो जनता दल यूनाइटेड में आजीवन तक रहते हैं या नहीं, ये देखना होगा। जी यहाँ पर देखिए अब कब तक रहते हैं अभी तो सवालों के घेरे में, लेकिन आपको क्या लग रहा है जेडीयू की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि उनके ज्वाइन करने के बाद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? जी बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी की अगर बात करिए तो अभी देखा कि सुबह में ही एक जेडीयू के बड़े नेता थे केसी त्यागी, उनका अच्छा पद था, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने फिर बजाबते तुरंत लेटर जारी की जाती है जो राजीव रंजन प्रसाद है उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। और उस प्रवक्ता बनाए के नीचे में जो लिखी गई जो पंक्ति की किसी निजी कारण बस जो है केसी त्यागी वो इस्तीफा दिए, लेकिन केसी त्यागी का एक अहम रोल था जनता दल यूनाइटेड में। हाँ, वो केसी त्यागी जो अभी बीजेपी के साथ गठबंधन कराने में अगर किसी की भी अहम भूमिका है तो केसी त्यागी जब देख रहे थे जब नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे तो ललन सिंह को हटाकर, तो उस समय भी केसी त्यागी ने कहा कि आगे क्या होगा उसका आगे वॉच करते रहिए। लेकिन देखा कि कुछ ही महीने के बाद फिर से जो है आरजेडी से छोड़कर जो आरजेडी के साथ गठबंधन छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए। ऐसे में कही जाए बीजेपी के साथ गठबंधन करने में केसी त्यागी का अहम रोल दिया और अचानक केसी त्यागी तो पार्टी से इस्तीफा देना और अलग होना एक जो कही जाए तो अलग महत्व रखता है। लेकिन अब श्याम रजक जो है वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रहे थे, इनको क्या भूमिका देगी, क्या केसी त्यागी का जो पद था वो केसी त्यागी का पद इनको मिलता है राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, यह देखना होगा। जी अब केसी त्यागी की बात करें यहाँ पर देखिए एक तरफ श्याम रजक आज जब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ केसी त्यागी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि केसी त्यागी जो है जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे उससे एनडीए काफ़ी नाराज चल रहा था। जिस तरह से चिराग पासवान अपनी बयानबाजी कर रहे थे उसी कमोवेश उसी तरह वो पार्टी लाइन से इतर होकर वो जितनी बयानबाजी है वो कर रहे थे। वो लगातार जो है एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहे थे, विदेश नीति पर बोल रहे थे, वो लगातार कई ऐसे मुद्दों को आरक्षण को लेकर वो हवा देने की कोशिश कर रहे थे जिससे जेडीयू थोड़ा बच रही थी। अब ऐसे में क्या उसी का ही एक असर देखने को मिला कि केसी त्यागी को आज इस्तीफा देना पड़ा और इधर एक बड़े नेता की इधर ज्वाइनिंग कराई जा रही है ताकि एक संदेश देने की कोशिश की जा सके पार्टी के अंदर? जी बिल्कुल, पहले केसी त्यागी का इस्तीफा और जिस तरीके से केसी त्यागी अग्निवीर हो चाहे आरक्षण के मुद्दे हो, ऐसे जो तमाम मुद्दों को मुखर तरीके से उठाते आए हैं कि वो गठबंधन में रहते हुए भी गठबंधन के जो कहे जाए तो अलग राह अपना रहे थे, लेकिन उनको अचानक उनका इस्तीफा देने के बाद एक तरफ जो बात करी तो और भी एक जनता दल यूनाइटेड में पहले सिंह घमासान मचा हुआ अशोक चौधरी के बयान को लेकर, और इधर अब जो है
उनका इस्तीफा देने के बाद तुरंत जो जेडीयू के बड़े नेता रहे और फिर साथ ही साथ जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे, वो श्याम रज्जाक की घर वापसी हो रही है जनता दल यूनाइटेड में। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो हम सबको लेकर चलते हैं लेकिन सब अपना निजी कारणवश इस्तीफा देते हैं, क्या उनका वजह रहता है ये तो जनता को वो बताएंगे, लेकिन हम सबकी भलाई देखते हैं। और ऐसे में जो अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति का जो पॉलिटिक्स करती है जनता दल यूनाइटेड, ऐसे में जो श्याम रज्जाक है वो पिछड़ी जाति से ताल्लुकात रखते हैं। और श्याम रज्जाक का जो कही जाए तो फुलवारी शरीफ में अच्छा पकड़ है, वहां से समझिए 1995 से लगातार विधायक है वहां से, तो उनकी तो एक अच्छी पकड़ होगी, 6 बार विधायक वहां रहे। और ऐसे में अब जो जनता दल यूनाइटेड है, पुरानी जो समीकरण पुरानी समीकरण पर लौट रही है। 2005 में जब ये पहली बार जब जनता दल यूनाइटेड सत्ता में आए थे, नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे, उस समय इनका समीकरण था लघु समीकरण और पिछड़ों को साधते थे। उसी तरीके से फिर से इन जो श्याम रज्जाक जो है घर वापसी कर रहे हैं, तो उसी तरीके से जो अति पिछड़ों को लोग साधने में प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा कि बीते दिन वही जो लघु समीकरण का समीकरण दोहराते हुए उपेंद्र कुशवाहा जब चुनाव हार गए कार्यकाल से, उसके बाद भी उनको जो राज्यसभा भेजा गया, उस समय नीतीश कुमार ने नाकाकारी नहीं किया कि हाँ उसको भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। देखा एक सीट जो था वो बीजेपी के पास रहा, अनंत कुमार मिश्रा को भेजा गया, और एक तरफ जो उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की ओर से भेजा गया। तमाम जो दल का समर्थन रहा है, उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हारने के बाद भी उनको भेजा गया। यानी कि कह गया तो लघु समीकरण में जो साधने का प्रयास में सफल रही जनता दल यूनाइटेड, लेकिन इसका जो फायदा कितना मिलेगा आने वाला जो विधानसभा 2025 में जो होने वाला चुनाव, उसमें कितना फायदा मिलेगा, ये सबके नजर बने रहेगी। जी सबके नजर बने रहेगी। अच्छा, आज कितने समय बाद केसी त्यागी जो है आज जेडीयू का दामन थाम लेंगे? आज मिलन समारोह हो रहा है, माफ कीजिएगा, श्याम रजक जो है दामन थामेंगे। और एक चीज और भी है, मिलन समारोह हो रहा है, क्या श्याम रजक के लिए ये मिलन समारोह रखा गया है कि कुछ और लोग भी आज जेडीयू का हिस्सा बन सकते हैं? ये बिल्कुल श्याम रज्जाक के साथ उनके जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जेडीयू का दामन थामेंगे। अगर कोई बड़े नेता रहते हैं तो उनका जो पीछे कई कार्यकर्ता रहता है, उसी तरीके से श्याम रज्जाक एक बड़े चेहरे हैं। और ऐसे में श्याम ये अपना एक संगठन भी चलाते हैं, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, दो अपने समाज का एक संगठन चलाते हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे में तो उनके पीछे अच्छी खासी पकड़ तो है ही अपने समाज में। उसके साथ साथ जो पुराने जो कार्यकर्ता उनके साथ में जो जुड़े रहे, वो तमाम जो लोग हैं आज जनता दल यूनाइटेड में जो घर वापसी कर रहे हैं, ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ताओं का देख रहे होंगे जमावड़ा, धीरे धीरे जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं जो श्याम रज्जाक के कार्यकर्ता हैं और वो श्याम रज्जाक के साथ जनता दल यूनाइटेड में घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में जो कही जाते हो तो अति पिछड़ों को साधने में जो श्याम रज्जाक है और साथ ही साथ जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार कितना कारगर साबित होते हैं या आने वाला। श्याम रज्जाक को लेकर इन लोग की क्या सोच है? जो कुछ नेता आ रहे हैं, जो कुछ कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनसे जरा पूछिएगा श्याम रज्जाक को लेकर इनकी क्या सोच है। चलिए कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। अरे श्याम रज्जाक जी आज घर वापसी कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में। 2009 में भी आए थे जेडीयू से, फिर 2019 में अलग हो गया, अब आ रहे हैं, तो क्या आजीवन रहेंगे? उनका प्रयास तो यही है कि आगे लगातार वो जदयू में रहें और वो आने के बाद वो लगातार विकास की ओर अग्रसर रहें। और काम जो अधूरा है आरजेडी में रहने के बाद, वो जदयू में शामिल होने के बाद वो लगातार आगे उस काम को बढ़ाएंगे। आप लोग श्याम रज्जाक जी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं जी? आप जहाँ जहाँ श्याम रज्जाक जी जाते हैं, जहाँ जहाँ आप लोग? जी हम लोग हमेशा उनके साथ रहे हैं और आगे भी हम लोग साथ ही रहेंगे उनके। समझे? चलिए जहाँ जहाँ श्याम रज्जाक जी रहे, जहाँ जहाँ हम लोग भी साथ रहे हैं, अब आने वाला भी समय है उसमें भी हम साथ रहेंगे। अब देखना होगा आने वाले समय में कितना दिन तक ये लोग साथ रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।